हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। छात्रों, आज हम अध्ययन करेंगे पेपर कोड 202 स्कूल ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। कल पिछली वीडियो के माध्यम से हमने जो अध्ययन किया था रोल ऑफ प्रिंसिपल्स, ड्यूटीज़, रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बारे में अध्ययन किया था प्रिंसिपल के। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम अध्ययन करते हैं। कल हमने जो उसके प्रिंसिपल के कार्यों के बारे में जो वर्णन किया, अध्ययन किया, मैंने बताया आपको, वो सत्र के चलते हैं। बट अब जो हम बात करेंगे सत्र के उपरांत, यानी सत्र के बाद, जब सत्र समाप्त हो जाता है उसके बाद क्या क्या कार्य होते हैं प्रधानाचार्य के। तो यहाँ प्रधानाचार्य है प्रधान अध्यापक या हेड टीचर, प्रिंसिपल जो भी है, उनका प्रमुख कर्तव्य जो होता है वो उन उद्देश्यों की प्राप्ति करना होता है जो व्यक्ति और राष्ट्र की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए हैं। इन उद्देश्यों, आदर्शों और आकांक्षाओं की पूर्ति हेतु प्रधानाचार्य विभिन्न क्रियाओं तथा प्रोग्राम्स का संचालन करता है। उसको एक सिस्टमेटिक तरीके से प्लानिंग करता है, एक योजना का निर्माण करता है, चूँकि प्रधानाचार्य को सत्र के यानी सेशन पर्यंत यानी सेशन के बाद कार्य करना होता है, इसलिए दूसरे सत्र के लिए प्लानिंग करता है। यानी जब सेशन ऑफ होता है, ठीक है, सेशन के बाद नए सेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उससे संबंधित वो योजना बनाता है, प्लानिंग करता है। उसके इन कार्यों को सत्र के जो उपरांत बाद में जो कार्य हैं उनको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1, आप चाहे नोट कर सकते हैं, विद्यालय खुलने से पूर्व के कार्य, यानी जो विद्यालय ओपन होते हैं, नया सेशन स्टार्ट होता है उससे पहले का कार्य। इनमें इन कार्यों में प्रधानाचार्य ग्रीष्मकाल यानी समर वेकेशन में आगामी सत्र के लिए कैलेंडर तैयार करता है, यानी नए सेशन के लिए कैलेंडर तैयार करता है। विद्यालय के खुलने की तिथि व समय की घोषणा करता है, जब छुट्टी होने वाली होती है उससे पहले। वह गत वर्ष के कार्यों की समीक्षा करता है, यानी पिछले कार्यों की समीक्षा करता है, पिछले वर्ष की, पिछले सेशन की। इनके अतिरिक्त मीटिंग्स का आयोजन करता है। अनुदेशन प्रोग्राम्स, भौतिक विकास, स्टाफ विकास कार्यक्रम की समीक्षा हेतु समय का निर्धारण करता है। मतलब इस तरीके से बहुत सारे प्रोग्राम करता है। पाठ सहगामी प्रवृत्तियाँ, सांस्कृतिक यानी कल्चरल एक्टिविटी, साहित्यिक, खेल कूद इत्यादि प्रवृत्तियों के लिए समय का निर्धारण करता है, प्लानिंग करता है। आगामी सत्र की दृष्टि से अन्य कार्यक्रमों का निर्धारण भी प्रधानाचार्य करता है। इन कार्यक्रमों में प्रवेश के लिए नियम निर्धारण करना, यानी एडमिशन, जो न्यू एडमिशन होते हैं उनके लिए रूल्स बनाना, नियम निर्धारण करना, बिल्डिंग्स की मरम्मत कराना, पुताई जैसे मतलब मेंटेनेंस वगैरह सब कुछ हो गया। छात्रों की संख्या के आधार पर भवन की व्यवस्था करना, अगर संख्या बढ़ रही है तो फर्नीचर, पुस्तकालय, संबंधित मटेरियल, उपकरण को खरीदने की व्यवस्था करना। स्टॉक में कितना कार्य, कितना सामान है, कितना कम है, उसको बढ़ाना, खरीदना। स्टेशनरी, रजिस्टर, पुस्तक सूची, सही है। इस तरीके से अटेंडेंस रजिस्टर, नई पुस्तकें खरीदना लाइब्रेरी के लिए, ये सब कार्य विद्यालय खुलने से पूर्व के कार्य होते हैं। नेक्स्ट है दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, विद्यालय खुलने के दिन कार्य। एक तो हो गया नए सेशन स्टार्ट होने से पहले जो कार्य है प्रधानाचार्य के, वो हो गए। नेक्स्ट जो पॉइंट है विद्यालय खुलने के दिन, जिस दिन जैसे 1 तारीख से खुल रहा है, 1 अप्रैल से खुल रहा है विद्यालय, या 1 जून से खुल रहा है, 1 जुलाई से नए सेशन जब भी खुलता है तो उसके दिन के कार्य। इसमें प्रधानाचार्य विद्यालय खुलने के प्रारंभिक दिनों में नए विद्यार्थियों एवं पेरेंट्स का, स्टूडेंट्स का, न्यू स्टूडेंट्स जो आते हैं, पेरेंट्स हैं, उनका स्वागत करता है। वेलकम कमेटी वेलकम करता है, ऑर्गेनाइज प्रोग्राम रखता है, ओरिएंटेशन प्रोग्राम, इस तरीके से, और संपर्क के लिए मीटिंग की व्यवस्था भी करता है। प्रत्येक कक्षा के लिए समय विभाग चक्र यानी टाइम टेबल जो होता है वो, नए सेशन का कार्य विभाजन, अपेक्षित सूचनाओं को नोटिस बोर्ड पर प्रदर्शन करना, इस तरीके से सारे कार्य रहते हैं, नोटिस बोर्ड पर लगा देना। आवश्यक छात्र स्टेशनरी, पुस्तकों के विवरण की व्यवस्था और यूनिफॉर्म आदि की व्यवस्था करनी होती है, ये सब है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है
सत्र के अंतर्गत कार्य है, जब सत्र चलता है उससे संबंधित कार्य है। इसमें प्रधानाचार्य जो है टीचिंग वर्क जो होता है, शिक्षण कार्य का संगठन सत्र के अंतर्गत करता है। ये संगठन यानी ऑर्गेनाइज संगठन शिक्षक की योग्यता व रुचि के आधार पर कार्यभार सौंपना, कार्यों का पर्यवेक्षण करना, मतलब ऑब्जर्वेशन करना, जो सब्जेक्ट टीचर है उसको सब्जेक्ट का टाइम टेबल के अकॉर्डिंग उसको पीरियड देना, वर्क सौंपना, कार्य सौंपना, विभिन्न प्रकार के सबको अलग अलग विषय विशेषज्ञों के अभिभाषण का यानी लेक्चर का प्रावधान, नियमित कक्षा निरीक्षण, ये सब कार्य रहते हैं। इसके समयगामी क्रियाओं के लिए कैलेंडर घोषित करना, मतलब पूरे साल का पूरे सेशन का कैलेंडर बनवाना, छुट्टी कैलेंडर, ये सब। छात्र निर्देशन तथा स्वास्थ्य सेवाओं का संचालन और उनका अवलोकन करना, ऑब्जर्वेशन करना सत्र के अंतर्गत कार्य करने होते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट, सेशन समाप्ति पर आयोजन संबंधी कार्य। जब सेशन समाप्त होता है, सत्र समाप्त होता है, उससे संबंधी कार्य जो होते हैं, प्रधानाचार्य को सत्र की समाप्ति से पूर्व कुछ आवश्यक कार्यक्रमों का प्रोग्राम्स का आयोजन करना होता है। इन कार्यक्रमों में जैसे वार्षिक खेलकूद हो गए, स्पॉट राइड जो बोलते हैं, ऐसे इस तरीके से विभिन्न जो दिवस होते हैं उनका आयोजन, गांधी महावीर आदि के माध्यम से सर्वधर्म संभाव पैदा करना। इनके अतिरिक्त मातृ दिवस, पितृ दिवस, सत्य दिवस, ये बहुत सारे दिवस हैं, पर्यावरण दिवस, पृथ्वी दिवस, इस तरीके से इनका सबका प्रोग्राम कराना प्रधानाचार्य सत्र को समाप्त करते हैं। ठीक है, इस प्रकार हम क्या कह सकते हैं, प्रधानाचार्य को सत्र प्रारंभ होने के पूर्व से कार्य में संलग्न होना पड़ता है, इन्वॉल्व होना पड़ता है और सत्र के अंत तक सभी कार्यों को पूर्ण करना होता है। ठीक है छात्रों, ये इस प्रकार से इन कार्यों के आधार पर हम कह सकते हैं कि प्रधानाचार्य की विशेष भूमिका होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वालिटीज़ ऑफ हेडमास्टर या प्रिंसिपल। क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए इसके अंतर्गत, प्रधानाचार्य के में क्या क्या गुण होने चाहिए, क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। इससे संबंधित विद्वान ने कहा है रायवर्ण महोदय, रायवर्ण, इन्होंने कहा है प्रधानाचार्य में वे सभी गुण होने चाहिए जो एक नेता में होने आवश्यक हैं। उसे बहुत ही व्यवहार कुशल होना चाहिए, सभी का सहयोग प्राप्त करने की कला में भी दक्ष होना चाहिए, जिससे नेतृत्व कार्य सफल हो सके। प्रधानाचार्य के गुणों को विद्वानों ने निम्नलिखित रूप में अपने अपने में स्पष्ट किया है। जैसे S.E. ब्रे, इन्होंने जो है 11 गुण बताएं, लगभग 11 गुण बताएं। नेक्स्ट है D.H. एकनबेरी, इन्होंने भी 3 गुण बताएं। S.P. सुखिया ने भी 3 गुण बताएं। मायर्स महोदय ने लगभग 10 गुण बताएं। इस तरीके से मैं बता देता हूँ, आप नोट कर लीजिएगा, ये नोट्स प्रोवाइड करा देंगे हम आपको। जैसे S.E. ब्रे, इन्होंने कहा है कि कर्तव्य के प्रति उच्च भावना, प्रिंसिपल को जो है कर्तव्य के प्रति उच्च भावना होनी चाहिए, सॉफ्ट सेंस ऑफ ड्यूटी, सही है। नेक्स्ट, विस्तृत सहानुभूति होनी चाहिए, निर्णय में स्पष्टता होनी चाहिए, जो जजमेंट है साउंड उनमें स्पष्ट एकदम क्लियर हो। ये नहीं कि प्रिंसिपल के पास कुछ मैटर जाता है और उसको जजिंग करने में वो 1 दिन 2 दिन का समय लगा देता है, या मतलब अस्पष्ट है, उसका पता ही नहीं है कुछ क्या हो रहा है। नेक्स्ट है कार्य के से प्रेम, पहल करने की क्षमता, मौलिकता, आत्मनियंत्रण, संगठन शक्ति यानी सेल्फ कंट्रोल, ऑर्गेनाइजिंग पावर, विचारों में दृढ़ता, प्रभावी भाषण कला, मतलब स्पीच में एक्सपर्ट होना चाहिए उसको, उसका जो स्पीच हो, भाषण हो, लेक्चर हो वो इफ़ेक्टिव हो। चरित्र में शुद्धता होनी चाहिए प्रिंसिपल का जो करेक्टर है, क्योंकि एक विद्यालय में जो शिक्षा प्रक्रिया की धुरी माना गया है, इसको मुख्य माना गया है, जिस पर पूरी शिक्षण प्रक्रिया निर्धारित रहती है। अगर उसका चरित्र सही नहीं होगा तो वो कहीं ना कहीं उसका चरित्र पूरे संस्थान पर, पूरे विद्यालय पर अपना प्रभाव डालेगा। इसी प्रकार से इसी क्रम में D.H. एकनबेरी ने 3 गुण बताए हैं
पहला है प्रभावी शिक्षा दर्शन, यानी इसके अंतर्गत स्पष्ट दृष्टिकोण, अंतर्दृष्टि, कर्तव्यनिष्ठा, आत्मनियंत्रण, सेल्फ कंट्रोल, व्यापक सहानुभूति आदि गुणों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है जो D.H. एकेनबेरी ने गुण बताए हैं, वो 3 बताएं। पहला प्रभावी शिक्षा दर्शन, सेकंड है नेतृत्व प्रदर्शन की क्षमता, लीडरशिप। इसके अंतर्गत स्पष्ट निर्णय, दृढ़ता, संगठन शक्ति, ऑर्गेनाइजेशन पावर, मौलिकता, पहल की क्षमता, प्रभावी वक्ता, वक्ता का मतलब सर हो गए स्पीच देने वाला, लेक्चर, इफेक्टिव स्पीच आदि गुणों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है जनतांत्रिक मूल्यों की समझ। जनतांत्रिक मूल्यों की समझ, जिसे पता ही नहीं होगा, जिसे जानकारी इस गुण के अभाव में प्रिंसिपल जो है मूल्यों के बारे में पता नहीं होगा, तो वो क्या है, उच्च चरित्र, क्षमता, न्याय, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सहयोग आदि गुणों के बारे में जानकारी नहीं होगी उसकी, और इनका विकास नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसके अंतर्गत उच्च चरित्र, समता, न्याय, अभिव्यक्ति, एप्टीट्यूड की स्वतंत्रता, सपोर्ट यानी सहयोग आदि गुणों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है SP सुखिया। इन्होंने प्रधानाचार्य के गुणों को 3 भागों में विभाजित किया है। ये 3 गुण निम्नलिखित हैं। पहला है व्यक्तिगत, इंडिविजुअल जिसे कहते हैं गुण। इसके अंतर्गत अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी आदतें, अच्छा उच्च चरित्र, कार्यशील नेतृत्व क्षमता, सहानुभूति, मानवीय संबंधों की क्षमता, बौद्धिक क्षमता, संवेगात्मक स्थिरता आदि गुणों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है व्यवसायिक गुण। व्यवसायिक गुण के अंतर्गत व्यवसायिक ज्ञान, वोकेशनल नॉलेज, वोकेशनल क्वालिफिकेशन एवं व्यवसाय के प्रति निष्ठा आदि गुणों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट है प्रशासनिक गुण। ये विशेष गुण हैं, इनके अंतर्गत कुशल प्रशासक और कुशल संगठनकर्ता आदि गुणों को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, ये इनके द्वारा हो गए। बाकी सामान्यतः अगर हम बात करें तो कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये अगर ये याद आपको नहीं रहते हैं तो सपोज दैट एग्जाम में आता है और आपको ये गुण इस तरीके से याद नहीं रहे कि विभिन्न विद्वानों ने कैसे कैसे दिए हैं, तो इनमें से कई गुण आपस में अंतर संबंधित होते हैं, मिक्स हैं कि जो गुण लगभग सभी ने दिए हैं। तो उपरोक्त जो विद्वान हैं उनके आधार पर जो गुण बताए हैं उनको ध्यान में रखते हुए निम्नलिखित गुण हैं। जैसे नंबर 1 नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप कैपेसिटी। इसमें विद्यालय एक औपचारिक व्यवस्था है, इसे चलाने के लिए कुशल यानी अच्छे नेतृत्व की आवश्यकता होती है। प्रधानाचार्य संगठन का नेतृत्व करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन कमेटी है उसका नेतृत्व करता है, इसलिए उसमें ये गुण होना अति आवश्यक है। प्रधानाचार्य को केवल आदेशों पर निर्भर न रहकर आवश्यकता अनुसार उचित नेतृत्व प्रदान करना चाहिए। ये नहीं है कि खाली जो मैनेजर है, प्रबंधक कमेटी है, मैनेजमेंट कमेटी है, वो जो आदेश देगा वही करेगा। ठीक है, तो उसमें ऐसी क्वालिटी, ऐसी ये गुण होना अति आवश्यक है कि उनको भी नेतृत्व प्रदान करें, उनको बताए कि हाँ ये कार्य ऐसे होना चाहिए। बट ऐसा अगर इस गुण के अभाव में उसको खुद पता नहीं होगा तो कहीं ना कहीं संस्थान का विकास नहीं होगा, शिक्षा का विकास नहीं होगा। तो इस तरीके से जो है उसका और जो है आवश्यकता अनुसार शिक्षकों, छात्रों तथा कर्मचारियों से उचित व्यवहार करना चाहिए और सकारात्मक दृष्टिकोण यानी पॉजिटिव एटीट्यूड को आधार मानकर कार्य करना चाहिए। ठीक है, तथा पाठ्यक्रम की समस्याओं का समाधान करना चाहिए। उसे पाठ्यक्रम के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए जो कोर्स उसके यहाँ चल रहे हैं, ताकि कोई भी क्वारीज आती है, कोई इंक्वायरी आती है, कोई भी कॉलेज में जब आता है सबसे पहले प्रिंसिपल से ही मिलता है। कॉलेज के संबंध कोई समस्या संबंधित तो उसका समाधान तुरंत हो, तत्काल हो। ठीक है, नेक्स्ट है लोकतंत्रीय दृष्टिकोण। ऑटोक्रेसी और डेमोक्रेसी के बारे में कई बार मैंने आपको बताया है, विस्तारपूर्वक भी अध्ययन किया कराया था कॉलेज में क्लास में।
तो इसके बारे में हम अच्छे से जानते हैं। डेमोक्रेटिक लोकतांत्रिक दृष्टिकोण, प्रधानाचार्य का जो दृष्टिकोण है वो तानाशाही ना होकर प्रजातांत्रिक होना चाहिए। इस भावना से एक दूसरे के प्रति विश्वास और सहयोग बढ़ता है और सामूहिक भावना से कार्य करने की प्रेरणा भी मिलती है। अतः जो भी आदेश, निर्देश, नियम, कानून विद्यालय हित के लिए बनाए जाएं, उनमें सभी अध्यापक, छात्र, जैसे कोई भी रूल्स नियम बनाए जाते हैं तो इसमें ये लोग इन्वॉल्व होना अति आवश्यक है कि छात्र, अध्यापक, पेरेंट्स, ठीक है, और अन्य कर्मचारियों का भी सहयोग लेना अति आवश्यक है और उनकी क्रियान्वित में कार्य करने में लोकतंत्री दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। इस प्रकार जो स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व और न्याय पर आधारित होकर विद्यालय प्रशासन का संचालन करे तथा वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखकर विद्यालय और समाज में निकटता लाए। इससे संबंधित फ्रैंकलिन जॉनसन ने कहा है कि प्रधानाचार्य को विद्यालय से संबंधित, संस्थान से संबंधित समाज की दशाओं और आवश्यकताओं का अध्ययन करना अति आवश्यक है, करना चाहिए उसको, तथा इस सत्र से संबंधित विद्यार्थियों की आवश्यकताओं की जानकारी भी प्राप्त करनी चाहिए कि विद्यार्थियों को, छात्रों को किस किस वस्तु की आवश्यकता है, किस चीज़ की आवश्यकता है, उसको पूरा करना चाहिए। नेक्स्ट है चारित्रिक गुणों से युक्त हो। देखिए करैक्टर के बारे में हमने कई बार बताया, कई बार बात की है कि ये तो जनरली आप नॉर्मली सभी जानते हैं कि करैक्टर जब ये एजुकेशन डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें करैक्टर का मुख्य रोल है। इसका प्रभाव अगर प्रिंसिपल करैक्टर लूज है तो उसका प्रभाव पूरे संस्थान पर पड़ता है, पूरी शिक्षा प्रक्रिया पर पड़ता है, विद्यार्थियों पर पड़ता है, कर्मचारियों सभी पे पड़ता है। तो यहाँ पर चारित्रिक दृष्टि से शक्तिशाली होनी चाहिए उसको, उसके अच्छा चरित्र का निर्माण करने हेतु उसे चिंतक, दृढ़ इच्छा शक्ति वाला, दृढ़ संकल्प वाला और निर्धारित आदर्शों व सिद्धांतों का पूर्ण से पालन करने वाला होना चाहिए ताकि उसके चरित्र का जो प्रभाव है वो टीचर्स पर, स्टूडेंट्स पर, कर्मचारियों पर, पूरे संस्थान पर, शिक्षा व्यवस्था पर पड़े। चरित्रवान जो अच्छा चरित्र का प्रधानाचार्य होता है वो अपने इस स्टेज से अनेक समस्याओं का समाधान आसानी से निकाल लेता है। ठीक है, मतलब इस प्रकार से बहुत सारे आप सभी जानते हैं करैक्टर को लेकर। नेक्स्ट है व्यवसायिक कुशलता एवं विद्वता। व्यवसाय कुशलता संबंधित व्यवसायिक गुणों से परिपूर्ण होना चाहिए। इसके अंतर्गत व्यवसायिक गुण ये सब आ जाते हैं: व्यवसायिक ज्ञान, व्यवसायिक योग्यता, व्यवसाय के प्रति निष्ठा आदि गुणों को सम्मिलित किया जाता है इसके अंतर्गत। ठीक है, इसके साथ ही शिक्षा संहिता, अधिनियम, आदेश, आज्ञा, विभागीय नियम आदि से संबंधित जानकारी प्रधानाचार्य को होना चाहिए। जो नए नए रूल्स रेगुलेशन वगैरह निकलते रहते हैं, जैसे आपका माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबंधित पाठ्य पुस्तक मंडल, राज्य स्तरीय, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शैक्षिक संगठनों का ज्ञान होना चाहिए, उससे नॉलेज होना चाहिए। कोई भी स्टूडेंट या कोई भी व्यवसाय से संबंधित कोई भी बात करने लगे, उससे इंक्वायरी करने लगे, पूछने लगे तो वो जवाब ना दे पाए, वो कहीं ना कहीं उस पर नेगेटिव प्रभाव डालता है संस्था पर, शिक्षा प्रक्रिया पर। ठीक है, नेक्स्ट है कुशल वक्ता, कर्तव्यपरायण, कार्य दक्षता एवं मानवीय संबंध स्थापित करने की योग्यता उसके अंतर्गत होना चाहिए। कुशल वक्ता होना चाहिए। प्रिंसिपल जो है एक मुखिया होता है, एक पिता के रूप में उसको माना जाता है। उसके सामने उस कॉलेज का सबसे हायर अथॉरिटी पे होता है, वो हेड अच्छी बड़ी पोस्ट पे होता है। उसके नीचे जितने काम करने वाले होते हैं, कार्य करने वाले वर्कर्स होते हैं, विद्यार्थी होते हैं, उनका कहीं ना कहीं एक तरीके से पिता माना जाता है उसको। तो उसको अच्छा वक्ता होना चाहिए ताकि वह अपने विचारों से दूसरों को प्रभावित कर सके। इसका प्रभाव विद्यालय के वातावरण पर, एटमॉस्फेयर पर को अनुकूल बनाने में पड़ता है। प्रधानाचार्य को कर्तव्य पालन, कार्यदक्षता का विद्यालय के समक्ष एक आदर्श प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, शिक्षार्थी के मध्य, शिक्षक, छात्र और प्रबंधक, पेरेंट्स के मध्य मानवीय संबंधों को कुशलतापूर्वक स्थापित करें। ठीक है, ये संबंध इन सब पर के मध्य हो सकता है। इस हेतु प्रधानाचार्य में मानवीय संबंध स्थापित करने वाले भी गुण होने चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट है निरीक्षण एवं पर्यवेक्षण में दक्षता। तो देखिए, निरीक्षण की बात अगर हम करते हैं ऑब्जर्वेशन की, ऑब्जर्वेशन वही व्यक्ति कर पाएगा जिसे उसके बारे में नॉलेज होगी। दूसरे की कमी जब ही निकल पाएगा व्यक्ति जब उसको उसके बारे में खुद नॉलेज होगी। तो यहाँ पर इसका मुख्य रोल है ऑब्जर्वेशन का, निरीक्षण का, क्या सही हो रहा है क्या गलत हो रहा है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं प्रधानाचार्य को निरीक्षण पर्यवेक्षण का कार्य में दक्ष होना चाहिए। इसके द्वारा वह टीचर्स को के कार्यों का मूल्यांकन कर सकता है और पर्यवेक्षण में सहयोगी भावनाओं से कार्य करता है। निरीक्षण किसी संगठन का भौतिक सत्यापन है जो किसी निश्चित तिथि को किया जाता है। इस तरीके से ये बहुत सारे कार्य हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है टीचर्स, शिक्षकों के मध्य समुचित कार्य वितरण की योग्यता, विभिन्न वर्गों, व्यक्तियों और समूह के में सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता, ठीक है। ये इसके कार्य हो गए, इसके गुण हो गए, ये मुख्य हैं, ठीक है छात्रों। थैंक यू।